वेलकम बैक। शुक्रिया मितांशु। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमारी खास पेशकश है हीरा है सभी के लिए। हीरा वैसे तो अपनी चमक के लिए जाना जाता है, मगर मंदी ने इस चमक को थोड़ा कम जरूर कर दिया है। अब इस चमक को लौटाने में काम आ रहा है सिंथेटिक डायमंड। आखिरकार सिंथेटिक डायमंड होता क्या है, हम आपको यह भी बताएंगे, मगर उससे पहले यह बताएं कि हिंदुस्तान में सिंथेटिक डायमंड को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ये देखते हैं इस पैकेज में। कहा जाता है कि हीरा होता है सदियों के लिए, मगर अब हो सकता है इसके साथ ही ये भी कहा जाए कि हीरा है सभी के लिए। वैसे तो हीरे की कमी हीरे की इतनी ऊंची दामों के कारण है, मगर अब सिंथेटिक डायमंड के साथ संभव हो गया है कि अब लैब में बनाया जा सकता है हीरा। जहां सामान्यतः हीरा धरती में जियोलॉजिकल एक्टिविटी के तहत बनता है, वहीं सिंथेटिक डायमंड धरती के जियोलॉजिकल एक्टिविटी के ही तरह सामान्य स्थिति लैब में पैदा करके बनाया जाता है। सिंथेटिक डायमंड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिखने में ये बखूबी साधारण डायमंड की ही तरह दिखता है, मगर इसकी कीमत होती है करीब 30 से 40% कम। मिसाल के तौर पर जहां साधारण हीरा कम से कम 8,000 रुपए में मिलता है, तो वहीं सिंथेटिक हीरा महज 5,000 रुपए में मिल सकता है। दामों के अलावा सिंथेटिक हीरा के आकर्षक रंग भी काफी लोगों को मोहता है। इंटरनेशनली ये एक जाना हुआ प्रोडक्ट है, जैसे मोजनाइट कहा जाएगा। मोजनाइट इज़ अ प्रोडक्ट जो इंटरनेशनली रिटेल किया जाता है एज अ मोजनाइट। तो इसमें कोई जानकारी दे के ये बेचा जाता है इंटरनेशनली, बट इंडिया में अभी तक ये मार्केट आया नहीं है। देश में मंदी के कारण कीमती पदार्थों की मांग में भी कमी आई है, और अब डायमंड उद्योग भी लोगों को आकर्षित करने के लिए इस सस्ते विकल्प से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। हालांकि सिंथेटिक डायमंड का बखूबी सामान्य डायमंड की तरह होने के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। जानकारों का कहना है कि सिंथेटिक डायमंड के आने से असली और नकली का फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और खासकर निवेश के तौर पर ये सिंथेटिक डायमंड अच्छा विकल्प नहीं है। हमारी लेबोरेटरीज में हर एक डायमंड टेस्ट किया जाता है, और टेक्निकली इसमें काफ़ी फीचर्स है जो सिंथेटिक और डायमंड में काफ़ी फ़र्क होते हैं। तो इनमें टेस्टर्स आते हैं जो हमारे लैब इक्विप्ड है, एंड हमारे जो ग्रेडिंग एक्सपर्ट्स हैं उनको सबको इनकी काफ़ी नॉलेज अभी दी गई है, एंड इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन फॉर अस एज अ कंपनी, जो हम एज अ रूटीन करते रहते हैं। तो अगर आपको केवल डायमंड फैशन या अच्छे दिखने के लिए खरीदना है और आप डायमंड को निवेश के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो सस्ते सिंथेटिक डायमंड्स आपके लिए बिल्कुल सही विकल्प साबित हो सकते हैं। बिजनेस डेस्क, TV9। तो आपने देखा किस तरीके से सिंथेटिक डायमंड का ट्रेंड भारत में फिलहाल कोई बहुत तेज नहीं है, मगर उम्मीद की जा रही है कि कम दाम होने की वजह से ज्यादा लोग इसे शायद खरीदना पसंद जरूर कर सकते हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ संजय शाह, जो हैं सी महिंद्रा इंटरनेशनल से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें सिंथेटिक डायमंड्स की, क्या ये किसी भी साइज में अवेलेबल होते हैं, या कोई ऐसा होता है कि खाली आपको ये आप सिंथेटिक डायमंड छोटे बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होती है क्या इनके साथ? सिंथेटिक डायमंड जो है वो एक्चुअली क्या है, वो आदमी ने बनाया हुआ है, तो कोई भी साइज कभी भी जब भी चाहिए, कितना भी क्वांटिटी में आप निकाल सकते हो उसको। और वो जो रियल डायमंड है वो तो नेचुरल है, वो तो भगवान के ऊपर ही भरोसा रख सकते हैं कि कितना निकलेगा। तो कभी साइज कभी चाहिए कस्टमर को, तो पर्टिकुलर हम लोग कोई डिजाइन है तो उसको चेंज करनी पड़ती है लंबे गाले में, लेकिन सिंथेटिक डायमंड में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। कोई भी डिजाइन रहेगी तो हम लोग उसको बना सकते हैं सिंथेटिक डायमंड को। जी संजय भाई, आप काफी दिनों से रहे हैं इसी फील्ड में, डायमंड के व्यापार में रहे हैं, तो भारत में आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? क्या लोग अब पसंद करना शुरू किया है लोगों ने सिंथेटिक डायमंड को? भारत में अभी ये ट्रेंड चला नहीं है, और रसिया के ये स्टार्टिंग ट्रेंड हुआ है, रसिया से स्टार्ट हुआ है ये सिंथेटिक डायमंड। और ये सिंथेटिक डायमंड अगर भारत में आ गया तो जो आम जनता है, जो लोग खाली एक हीरा खाली पैसादारों का प्रतीक है, वो प्रतीक शायद निकल जाएगा सिंथेटिक डायमंड आने से, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि दोनों के प्राइस के बीच में 70 और 30 का प्रतिशत, समझो कि 1 लाख रुपए का रियल डायमंड है तो 30,000 रुपए में वैसा डायमंड सिंथेटिक डायमंड दे सकते हैं मार्केट के अंदर।
जी, तो संजय भाई कह रहे हैं कि किस तरीके से काफी सस्ता होता है सिंथेटिक डायमंड, मगर आखिरकार सिंथेटिक डायमंड बनता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है और क्या खतरे हो सकते हैं इससे जुड़े, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंथेटिक डायमंड्स को असली हीरो का विकल्प नहीं माना जा सकता। बावजूद इसके सिंथेटिक हीरो का कारोबार इन दिनों काफी तेज हो रहा है। अब तक जहां इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कामों में होता था, वहीं अब कई बड़ी डायमंड कंपनियां इनका इस्तेमाल ज्वेलरी में भी करने लगी हैं, क्योंकि खानों से निकले हीरो और लैब में बने हीरो की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। यही नहीं, सिंथेटिक डायमंड्स को भी ठीक उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह से असली हीरा बनता है। फर्क होता है तो इतना कि असली हीरा खानों में नेचुरल प्रोसेस के जरिए बनता है और सिंथेटिक हीरे को लैब्स के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर और दबाव पैदा करके बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 3 हफ्तों का वक्त लगता है, जबकि नेचुरल डायमंड को बनाने में हजारों साल का वक्त लगता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक डायमंड्स नेचुरल डायमंड की क्वालिटी के काफी करीब होते हैं। ऐसे में असली और सिंथेटिक हीरे की प्रॉपर्टी में क्वालिटी का जो फर्क होता है, उसे पहचान पाना न तो आम लोगों के लिए और न ही किसी साधारण माइक्रोस्कोप के लिए मुमकिन है। जाहिर है, सिंथेटिक डायमंड्स की प्रोडक्शन क्वालिटी में आए सुधार ने हीरे प्रोड्यूस करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए सिरदर्द का काम किया है, जिससे निपटने के लिए अब कई बड़ी कंपनियां हीरो पर लेजर से कुछ निशान उकेरती हैं, जिसे हाई अल्ट्रावायलेट लाइट्स में ही देखा जा सकता है। असली हीरा केवल ट्रांसपेरेंट रंग में आता है। साथ ही कलर्ड जेम्स की बात करें तो वो और भी महंगे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक डायमंड्स कई रंगों में बनाए जा सकते हैं। साथ ही इनकी कीमत खान से निकले हीरे और जेम्स के मुकाबले तकरीबन 15% कम होती है। ऐसे में डायमंड ट्रेडिंग कंपनियों में इसके इस्तेमाल को लेकर अलग अलग राय है। वहीं कई कंपनियों ने बाकायदा सिंथेटिक डायमंड्स का ज्वेलरी में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बिजनेस डेस्क, TV9। तो आपने देखा कि सिंथेटिक डायमंड बखूबी दिखता है बिल्कुल असली डायमंड की तरह, और इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। खास आपको जो जितने व्यापारी हैं, जो जितने डायमंड एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें खास मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है इसे पहचानने के लिए। तो जहां ये आम आदमी के लिए एक फायदा हो सकता है, काफी सस्ती दरों पे मिल सकता है, वहीं इसे पहचानना कंपनियों के लिए बन रहा है एक सिरदर्द। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मगर आप देखते रहिए TV9। हमारा अगला प्रोग्राम होगा महावोट। नमस्कार।